ये पाकिस्तान में अब इंडस्ट्री के बहुत बड़े आदमी हैं जी जी। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोरियोग्राफर हैं, ये कोरियोग्राफ किया है। हाँ। ये हम सारे बड़े लक्स हाँ जी, अवार्ड और ये हम सारा अवार्ड नहीं लक्स अवार्ड वाले ये हैं। अच्छा हम वाले ये हम अवार्ड लक्स वाले ये इन्होंने हम ये अवार्ड हम किया वाले है। तो अच्छा जी बहुत बड़े नाम है इनके ऑस्ट्रेलिया कोरियोग्राफर। से आए जी, हुए जी। हैं कोरियोग्राफर। स्पेशल इनको पाकिस्तान में बुलाया जाता है जब भी लक्स अवार्ड होता है। जी। तो ये अभी भी पीछे लक्स अवार्ड के लिए आए हुए थे। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बोले। वहाब शाह है जी, जी ये ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। जी तो जब बड़े बड़े पाकिस्तान में शोज़ होते हैं जैसे लक्स अवार्ड है या हम अवार्ड। हाँ जी हम अवार्ड है, नहीं हम अवार्ड वाले वो हैं। तो Mix ये करते हाँ बड़े बड़े शोज़ या कोई बहुत बड़ी फिल्म हो या बहुत बड़ा शो हो पाकिस्तान में, अच्छे लेवल की कोई चीज़ हो तो इनको ऑस्ट्रेलिया से बुलाया जाता है। ये वहाब शाह हैं। जी तो वो उनके साथ बैठे हैं जो वो गनी हैं जी जिन्होंने 7-8 साल से हम अवार्ड करवा रहे हैं यहाँ जी। पर। और तो मुख्तलिफ फिल्मों की भी कोरियोग्राफर हैं जी, जो पाकिस्तान में हो रही हैं बिल्कुल। तो ये main ये choreographers हाँ हैं। जी ये मानी साहब हैं। ये आर्ट काउंसलर में एक तो मेरा मतलब इनकी जॉब है वहाँ पर। ये मैं ये हमारे आर्ट कराची का जी कराची के आर्ट काउंसलर में जी। जितने आर्ट के हवाले से लोग वहाँ पर आर्टिस्ट शो मुनक्किद होते हैं। बिल्कुल ये सब ये अरेंज करते हैं और ये खुद भरतनाट्यम स्टाइल में ये परफॉर्म भी करते जी। हैं। तो ये भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ये जी। तीनों बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत हैं। आप अपने बारे में हाँ। तो बताइए। तो मेरे बारे में ये है कि मैं इनके साथ हमें जो लाहौर से बनाने आया वाले ना, हूँ। निखारने वाले ये राजा भाई हैं। नहीं। जो एक उस्ताद की आवाज़ आते हैं। हैं। उस्ताद की आवाज़ सुन ये रहे बहुत हैं बड़ी जो- शख्सियत है सर तीनों। ये भी आपको देखो इतनी इज्जत दे रहे हैं। ये भी एक काम है, एक बड़ी वो है बात तो है। बता रहे हैं। जी ये बिल्कुल मुझे इसलिए ये इज्जत दे रहे हैं। इनको पता है कि मैं इनकी तारीफें कर रहा हूँ। ना दी तो हमारी हमें वो तोड़े करवा के तोड़ देंगे। ये तीनों अच्छा, बहुत ये बड़ी जो शख्सियत हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जो बात चली है, मैं थोड़ा इस पे कुछ कहना चाहूँगा। जी। इतनी जवाल का शिकार क्यों है? अभी जवाल का शिकार तो थोड़ा सा परवान चढ़ गया है। हाँ। पहले बीच में हमारा सिनेमा जो ख़त्म हो गया था और तो इंडस्ट्री वो बिल्कुल से ख़त्म हो गई थी। तो ये हमारा जवाल का था कि सारे कोई उसका वो नहीं थी। तो दूसरे इंडियन चैनल्स की वजह से और उसकी वजह से बिल्कुल ख़त्म तो हो आप ये भी तो देखें ना कि वहाब कुछ बताएंगे क्योंकि ये उसमें आजकल की फिल्मों में वहाब का ज़्यादा काम है। हाँ। जितनी कोरियोग्राफी है, सेट डिज़ाइनिंग पे हाँ। भी और फिल्म की मेकिंग पे भी इनका बहुत ज़्यादा है। तो करते वहाब हैं। आपको ज़्यादा अच्छी तरीके हाँ। से बताएंगे। जी वहाँ भाई कुछ डालेंगे रोशनी। क्या वजूहत है कि जवाल पजीर, बिल्कुल जवाल पजीर हो गए? पहले ये है कि लोग सिनेमाओं पे टूट पड़ते थे, फिल्मों की एडवांस बुकिंग होती थी, ब्लैक में टिकट बिका करते थे। जी हाँ, मुझे अभी तक अपने बचपन की बात याद है कि पाइप रीमा, खाए हमने टिकट लेते हुए। जी मैं आपको एक अपने बताऊंगा बात के मेरे बचपन में रीमा खान की फ़िल्म देखी थी आखिरी मुजरा। तो काफ़ी रश हुआ था और वो फिल्म जो है ना अगर देखा जाए तो डांस की वजह से मशहूर हुई थी। रीमा खान एक अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके साथ एक अलमिया ये रहा है कि लोग उनके डांस को देखते अदाकारी पे गौर नहीं किया है। ये बात है। ज़्यादातर- जो सर हमारे हैं जी। जितनी फिल्मों के मेन ज़बरदस्त डांसर्स हैं, जी। उनकी कोरियोग्राफी उनको जो खानू सम्राट जी हनीफ चौधरी जी थोड़ा सा दीदार हो जाएगा सर। मैं जब आप लोग से जब बात कंप्लीट करूंगा तो जो पीछे जो हीरो ने जो मालूमात दी तो उनका मैं चेहरा ज़रूर बिल्कुल आप इत्मीनान रखें। तो ये है कि अभी जो बाबरा शरीफ है, इन्होंने तो जैसे कि फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली है। अगर देखा जाए तो वो भी एक अच्छी आर्टिस्ट गुजरी हैं। बहुत अच्छी नहीं, हाँ, बहुत अच्छी बहुत अच्छी गुजरी हैं। उनकी काफ़ी यादगार फिल्में हैं और अच्छी फिल्मों में काम किया उन्होंने। उनकी यादगार फिल्में और उनकी बड़ी मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे थी। हाँ। तो मेरा नाम है मोहब्बत जी और ये सलाखें जी जो इंटरनेशनल लेवल पे हाँ। ब्लॉकबस्टर जिसे कहा जाए वो। जी उनकी एक बड़ी बहन थी फ़ाखरा बेगम। फाखरा अगर वो लाहौर से नहीं निकलती, अगर इनको वहाँ से उस जगह से नहीं निकालती तो आज ये फिर वही गुमनामी की अंधेरों में ही गुम रहती। जी हाँ। देखा जाए तो उनकी कामयाबी के पीछे अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद इनकी बड़ी बहन जो फ़ाखरा बेगम थी उनका बहुत बड़ा हाथ था। Definitely, ये तो। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, स्ट्रगल किया, जब जाके उन्होंने वो मकाम हासिल किया। ये कि एक बाबरा शरीफ का मैंने सुना है कि एक ऐड आया था सर्फ का। जेट हाँ, का हाँ। सर्फ का नहीं था। हाँ जेट वॉशिंग पाउडर। जेट वॉशिंग पाउडर जो मैंने सुना है, कह रहे वो उसमें भी काम कर चुकी हैं। पहला ही उनका ऐड था वो, उसके बाद फिर वो भूल फिल्म में आई थी। अच्छा। जिसका गाना बड़ा मशहूर हुआ था। हाँ। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, अच्छा, चमचे से अच्छा। इसको हिलाते रहो जी। जी, नदीम अच्छा, सर, अच्छा। नदीम के साथ लेकिन ये है कि उन्होंने छोटे कद की वजह से बहुत से फ़ायदा भी उठा लिया, उसका वो कहते थे ना, इतने से कद में भी क़यामत शेर कर ली है। लेकिन ये है कि वो जब भी शूटिंग पर होती थी ना, किसी को मामू बना लिया, किसी को चाचा बना लिया,
किसी को ताया बना लिया, तो किसी को उससे फ्री होने की नौबत नहीं आई, बदतमीज़ी करने की नौबत नहीं आई। लेकिन ये कि वो एक अदाकार थे अयाज नाइक, उनके साथ थोड़ा वो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन फिर उनकी एक फ़िल्म चल रही थी जिसमें वो उनके लिए एक तंग करने वाले बन गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान छुड़ाई। एक तो मैंने सुनाई उमरी पड़ी थी ना, उसके जैसे बाद कि उसके साथ हुआ कौन थे वो, फैसल रहमान के साथ थोड़ा सा चला था कि ये है। हाँ। लेकिन बस वो उनका जो बैड लक हुआ वो शाहिद के साथ शादी करके हुआ। बस ये कि वो असल में थोड़े कुछ दिमागी तौर पर, कुछ जहरी तौर पर उलझे हुए थे। हाँ उन्होंने समझा कि शायद मैं इसको सुलझा दूंगी, हाँ, मैं थोड़ा वो खुद ट्रेन ही कर उलझ लूँगी, गई। लेकिन वो नहीं हो सका। आजकल की फिल्मों की जो हीरोइनों का काम है ना, वो वहाँ बताएंगे। इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है हाँ। आजकल के डांस और उनको जो कोरियोग्राफ कर रहे हैं, तो हाँ। थोड़ा सा मेंटालिटी उनकी बताएंगे वहाँ। डांसरों को क्या आप ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि ये टिप्स देते हैं, इस तरह से करें? मैं कोरियोग्राफी करता हूँ। जिस तरह आप कह रहे थे कि पुरानी फिल्मों का और नए नए ज़माने में ज़वाल क्यों आया, हाँ क्योंकि जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे होम थिएटर सिस्टम्स नहीं होते थे। अब जो है ना, जिस तरह से आप अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के थ्रू, जो कि यूट्यूब है जी, हर किसी के घर पे एक मिनी सिनेमा बना हुआ है। तो लोगों को शायद वो एक ऑलरेडी घर पे ही कंफर्ट बहुत कुछ मिल गया है जी। देखने का और एक्सपीरियंस करने का। हाँ तो वो भी एक इफेक्ट है फर्स्टली। सेकेंडली कंटेंट जिसे कहते हैं, कंटेंट इज़ द किंग। तो पहले जितनी पुरानी फिल्में मैंने देखी हैं उसमें ना कोई कंटेंट अलग सोसाइटी के लिहाज से कंटेंट बनाते थे। जी। अभी ये है कि अब वाली जो नई फिल्में आ रही हैं उसमें जो मुझे लग रहा है कि हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन नोशन को। तो एक कहावत है ना, तितर ना बटेर। जी। तो अभी हम लोग उस कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि एक एक्सट्रीम है जो कि कहती है कि हमें ईरानी सिनेमा की तरह फिल्में बनानी चाहिए, एक एक्सट्रीम है कहते हैं हमें बॉलीवुड की तरह फिल्में बनानी चाहिए, एक एक्सट्रीम है वो कहते हैं हमें दोनों की तरह नहीं बनानी चाहिए, हमें अपनी एक सोच के साथ बनानी चाहिए। कोई भी इस चीज़ को फोकस ही नहीं कर रहा कि जो हमारी पुरानी फिल्में हैं उनमें क्या ऐसी बात थी कि वो खिड़की तोड़ रश लेकर आती थी, उनमें क्या कंटेंट की बात थी। तो हमने उस सारी खूबसूरती को ऐसे इग्नोर कर दिया कि जैसे हमारी कभी थी ही नहीं। कभी थी नहीं। जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं तब तक नई इंडस्ट्री की वो नहीं बनेगी। बुनियाद से ही ऊपर बिल्डिंग बनती है। जब बुनियाद को ही आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उसके ऊपर बिल्डिंग आप खाक बनाएंगे। सही बात है। मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस हद तक अपने रूट्स को, अपने पुराने उस्तादों के तजर्बात को, उनकी टेक्निक्स को समझ सकूं, सीख सकूं और उसको मैं नए अंदाज में प्रेजेंट कर सकूं। अभी तो मैं कर रहा हूं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कहाँ तक पहुंचेगा। मैं आपके लिए अच्छे दिन की उम्मीद करता हूँ। कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो अपनी चाल हम भूल चुके हैं। जो पुरानी फिल्मों का एक मयार था ना, जो स्टोरीज थी, अब वो नहीं ला रहे। वो सही बात आपने कहा कि हम उसको फॉलो करने की कोशिश में अपनी चाल भी भूल गए। अगर आप माजी में अगर जाएं, दीबा हो गई, फिरदौस हो गई, और भी बहुत सी एक्ट्रेस हैं, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, वो अभी भी चट्टानों की तरह अपनी जगह पर मजबूत जुड़ी हुई हैं। उसके बाद फिल्मों की कितनी केप की केप आई, वो फिल्में कुछ दिन चली, डब्बों में बंद हो गई। लेकिन ये वो अदाकारें हैं जिनकी फिल्में लोग बार बार देखते हैं, आज भी देखें और गाने सुने, आज भी देखते हैं। लेकिन ये कि कराची शहर से जो है ना, सिनेमाएं नापीद होते जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं। प्लाजा बन रहे हैं, शॉपिंग प्लाजा बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। हाँ, तो ये है कि अब फिल्में जो है, आपकी बात आ जाती है कि फ़िल्म आपके घर पे ही है। आपने एक शॉप खोल ली है, आप समझे एक लाइब्रेरी है, आप कहीं पर भी चले जाएं। अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो हर तरह की बुक्स मिलेगी, और फिल्में देखनी तो आपको तरह की फिल्में मिलेगी। और चीज़ कहते हैं जिसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जी। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने लेजर पे खर्चा कर सकते हैं, आप अपने पे खर्चा कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, खा पी सकते हैं। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, जो बाहर के मुल्क हैं ना, वहाँ पर कुछ सिस्टम्स इन प्लेस हैं कि जहाँ पे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होती है। जी। तो वो अपनी एंटरटेनमेंट पे खर्चा करते हैं। जी। पाकिस्तान एक तो नंबर 1 इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। सेकेंडली यहाँ के जो डेमोग्राफिक्स हैं, लोगों का जो रहन सहन है, उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो एक सिनेप्लेक्स में जाके, जहाँ पे कि 700 रुपए की टिकट है, एक बंदा कभी भी जाके 700 रुपए अकेला नहीं खर्च करेगा। वो अपने साथ किसी दोस्त को लेके जाएगा, फैमिली को लेके जाएगा, पॉपकॉर्न लेगा, आएगा जाएगा। अगर उसके 2,500-3,000 रुपए लग रहे हैं एक फिल्म जाके देखने में,
वो उससे बेहतर एक्सपेक्ट करेगा कि केबल पे ही लगी हुई फिल्म वो देखेगा घर पे और उसी में एंजॉय कर लेगा, घर पे खाना बनाए, चिल करे। जी तो ये भी इकोनॉमिक मैटर हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आज के जो जनरेशन है वो ज़्यादा समझदार है, हकीकत से करीब तर वो चीज़ देख रही है। पहले पुरानी फिल्में हुआ करती थी, उसका पस मंज़र मसनूई लगता था कि सेट बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि आजकल के लोग ज़्यादा समझदार नहीं हैं। हाँ समझदार जो थे ना वो पुराने लोग थे। अच्छा बिकॉज समझ, जितना मेरा शायद एक्सपीरियंस और नॉलेज है, समझ का ताल्लुक जो है वो स्पेशली अगर आर्ट्स में देखा जाए तो वो ये है कि आप किस पहलू को किस नज़र से देखते हैं और उसको दिखाने का जो आपका अंदाज़ है वो जी। क्या है। हमारे यहाँ लोग समझदार नहीं हैं, बेवकूफ़ हैं, बिकॉज वो कोशिश कर रहे हैं कॉपी करने की। जी अपने अंदर से कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो कॉपी करना चाह रहे हैं कि उधर की एक चीज़ ऐसी बनी है तो हमें वैसी चीज़ बनानी है। कि हमें दिखाया जो प्रोडक्ट जाता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होता है, लेकिन जो हमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जो हमें टाइम दिया जाता है, जो हमें एक जगह प्रोवाइड की जाती है वो उस क्वालिटी की होती नहीं है। एक्सपेक्टेशन जो है वो एक करोड़ों अरबों रुपए की चीज़ की होती है। So, पहले तजर्बा किया जाता था, हाँ, तजर्बेकार लोग थे। अभी तजर्बा करते हुए उनको डर लगता है। जी। बस जैसे बनाते थे वो रिस्क नहीं लेना चाहते जी बस जो आम पब्लिक को दिखाना है वो इंडियन कंटेंट ला के वो दिखाना है कि बस वो कामयाब है। हाँ। वो तजर्बा नहीं करना चाह रहे। पिछले वाले तजर्बे होते थे, एक होमवर्क होता और था। एक एक गाने के ऊपर एक एक जो ले बनती थी, सब पे मेहनत होती थी, बार बार रिटेक भी होता था। रिटेक भी इसलिए होता था कि उनको सीन ठीक लगता नहीं था। अगर आप बाहर के ममालिक के बारे में अब ज़्यादा होते हैं, आप होते ज़्यादा होते हैं। पहले वो होमवर्क पहले हो जाता तो था ना। फिल्में हाँ। होती थी, पहले होता था फीते पे चलता था। जी। तो जो जितना फीता खाएगा उतना फ्लॉप एक्टर है। जी तो अब तो ये है कि अब तो डिजिटल है, अब तो जी। जितना भी आप शूट कर लें उतना ही काम है। तो रीटेक्स अब ज़्यादा होती हैं, टाइम अब ज़्यादा लगता है। पहले ये सीन था कि, और उस्ताद जी इस बात को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और ठीक बता है भी सकते हैं। जी। अभी मैं थोड़ा इन्हीं की तरफ घुमाता हूँ और आपसे एक बात पूछता हूँ। घुमाए एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी। ऐसा कुछ पुराने लोगों के बारे में कैसा वक्त हुआ करता था आपके ज़माने में? पहला जो वक्त था, खैर वो तो बहुत अच्छा था। आज लोग समझदार कम हैं। आज लोगों के पास नॉलेज का बिल्कुल एक ज़ख़ीरा इकट्ठा किया हुआ है। जी। वो समझदार थे। कि समझदारी का मकसद होता है कि ये जानना कि इस दौर में क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। जी तो आज लोगों के पास नॉलेज तो बहुत है, इल्म तो बहुत है, इकट्ठा किया हुआ है, समझ नहीं है जी। कि आज करना क्या चाहिए। इस वजह से तो आज की चीज़ें फ्लॉप होती हैं। जी अच्छा, चले, ये तो आपने काफ़ी मालूमात दे दी। अब ये बताइए कि बीच पे आज का क्या प्रोग्राम है, कैसा लग रहा है? बीच में तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। आप लोग पहले भी आ चुके हैं ना आगे? ये मैं तो फिर मैंने लाहौर से मशवरा दिया जी, कि जी। आए यहाँ चलते हैं। यहाँ की अलग खूबसूरती, और वो तो इनकी फैमिली लाहौर से आई हुई थी तो बच्चों को यहाँ अच्छा, बजाज जब- के हॉक्सबी और सैनस्पिट जाते हैं, हम यहाँ पर आए कि आ यहाँ जाते हैं, का अच्छा। माहौल ज़्यादा मज़ेदार। कुछ जगह रह गई थी। enjoy कर रहे हैं, हम अच्छा सुबह से आए हुए हैं, मज़ा हाँ। आ रहा है हमें तो बहुत ज़्यादा समुंदर देखने का। अच्छा, और क्या हॉबीज़ है आपकी? क्या हॉबीज़ है वगैरह? मैं वैसे तो प्रोफेशनली आर्ट एंड डिज़ाइनिंग टीचर हूँ। अच्छा उसके अलावा फिर मैं आर्ट्स काउंसिल में डांस एंड थिएटर पढ़ाता हूँ। जी। और बस और ये फारिग वक्त में छुट्टी के टाइम पर यहाँ आ गए? यहाँ छुट्टी कह लें, वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कैसे चल रही चल रहा है है। कोरोना की वजह से जी जो है ना। वहाब हैं तो वहाब भी आजकल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ मेरी हॉबी तो जी है जी बस खाना, ट्रैवल करना हाँ और सोना। जी आजकल सही है। आजकल काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग मिले, आप लोगों ने इतनी बातें की फैमिली की तरह। और आप यकीन करें, मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों से मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि मैंने आपसे बातचीत की, इंटरव्यू लिया या मैंने आपसे लिया है, लेकिन बात से बात निकली तो काफ़ी अच्छा बहुत लगा। मज़ा आया बल्कि बहुत बहुत हमारा। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, मैं आपके लिए बहुत एक अच्छे दिन की उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी यहाँ आए खुशी खुशी जाएँ और आपका बहुत अच्छा वक्त। काम कर रहे हैं, बाय द वे ये बहुत Thank अच्छी you, चीज़ है बहुत कि आप अच्छा अपने लगा। रूट्स पे वापस आए, हाँ जहाँ आप ग्रो अप किए, हाँ आप वहाँ आए, आप लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ। इसी तरह प्लीज़ जारी रखें, इसको हाँ। बहुत फैलाते रहें। बस आप लोगों का ताउन होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, हमेशा जी। व्यूवर्स का साथ होना चाहिए। और मैं आपके लिए अच्छे दिन की उम्मीद करता हूँ कि आपका हर दिन अच्छा गुजरे, खुशी खुशी गुजरे। और मुझे यकीन करें, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि हमारी पहली मुलाकात है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज़।